के साथ ये अत्याचार होता है, हम घुटना नहीं टेकते तो हमने क्या किया, हमने उत्तर कुछ नहीं दिया। हम उड़ीसा के बाहर थे, इनके द्वारा फ़ोन करवा दिया आश्रम के व्यक्ति को, एक ही तारीख में एक ही समय में हमारे जितने आदित्य वाहिनी के सदस्य हैं बिना मुर्दाबाद जिंदाबाद किए मौन यात्रा निकालें, एक दफ्ती पर लिख दें, हे सर्वेश्वर शासन तंत्र के दमन का दमन कर। हो गया 22 जिला के व्यक्ति एक ही समय घर से निकल आए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा शंकराचार्य से तालमेल रखना है, विरोध मोल लेना ठीक नहीं। अब वो तालमेल बैठा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ समझ गए ना। यह मार्ग आजकल स्वतंत्र भारत में, परतंत्र भारत में उतना जटिल मार्ग नहीं था, ये महाराणा प्रताप का मार्ग है। इसलिए मान्य जो शंकराचार्य हैं मेरे अतिरिक्त क्यों नहीं चाहेंगे, और चाहते हैं कि गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। मानो उन्होंने कहा है कि आप बोला करिए, अंदर से हम साथ हुआ ना, तो विरोध कहाँ है। अब बोलें तो मेरी तरह दशा हो, ऐसी सेकंड में यात्रा करता हूँ, अभी रिजर्वेशन होता है नहीं होता है, समझ गए ना। सरकार ने तो हमको धर्म ईश्वर के ही सुपुर्द कर रखा है, इसका मतलब धर्म ईश्वर के बल पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार की ओर से जितनी दुश्मनी निभाई जा सकती है निभाई जाती है, पूरी उपेक्षा की जाती है। अब आप समझ लीजिए कि इस मार्ग पर चलना कितना कठिन है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में, यह हैदराबाद कहाँ है, वहाँ मुसलमानों का शासन था, लेकिन नवाब भी जब कोई मान्य शंकराचार्य उधर से जाते थे सम्मान करते थे, ये नहीं शाही। अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में शंकराचार्य अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते थे। स्वतंत्र भारत में उससे विकट परिस्थिति है। मेरी अनुकृति भी कोई कर ले तो जेल में पहुंच जाए, समझ गए। जो मैंने बताया, राजौरी में जाकर सेना के ब्रिगेडियर पद पर, उसमें कर्नल और ब्रिगेडियर के नीचे के कोई नहीं थे। वहाँ मेरा 45 मिनट का प्रवचन है कि हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे लेकिन खून की नदी नहीं बहने देंगे, बड़े चाव भाव से पाकिस्तान भी लेकर रहेंगे, भारत अखंड हो। मेरी नकल भी कोई करेगा तो अकल ठिकाने हो जाएंगे। इसलिए मान्य शंकराचार्यों का अंतर्निहित समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है।